हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी फेज 13 2025 29 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक पाई गई थी? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, केरल में। केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 1084 था, जो भारत में सबसे अधिक था। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1084 महिलाएं थी और 1000 क्या थे? पुरुष यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर सबसे अधिक था महिलाओं का। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मथुरा कला का विकास किस प्राचीन वंश के शासनकाल में होता? गुप्त, मौर्य, कुषाण, शक। तो ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। मथुरा कला की उत्पत्ति और विकास कुषाण काल में विशेष रूप से कनिष्क के समय में हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, जीडीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पन्न कुल वस्तुएं और सेवाएं है। इससे अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? अरुण तिवारी, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। यह किताब भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किस लेखक की रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, आर के नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह। यह उपन्यास भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में गांधार कला का उत्कर्ष किस काल और सत्ता में होता? मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर सी है, कुषाण साम्राज्य में। गांधार कला का विकास विशेषकर कनिष्क के समय हुआ था, जिसमें ग्रीको बौद्ध शैली का प्रभाव देखा गया। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 राज्य की विधानमंडल की संरचना से संबंधित है। इससे अगला क्वेश्चन, अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण, जल स्रोतों की सफाई, आद भूमियों का संरक्षण, प्राचीन मंदिरों का नवीनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी, आद भूमियों का संरक्षण। यह योजना भारत की वेटलैंड धरोहर को सहेजने हेतु शुरू की गई। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक कोयला ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हरित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। यह मिशन भारत को हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा प्रणाली की ओर ले जाने हेतु है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या? मुफ्त राशन वितरण, ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन, महिलाओं को स्वरोजगार देना, घरेलू बिजली कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देना। यह योजना गरीब परिवार को धुएं से मुक्त जीवन हेतु एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान किस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नागरिकों को तकनीकी से जोड़ना है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल है? आईएमईसी में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ। भारत, चीन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, यूएस, मिस्र। भारत, जापान, यूके, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत, यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ। यह एक राजनीतिक कॉरिडोर है जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना का उद्देश्य भारत में हर घर तक तेज गति से इंटरनेट पहुंचाना है? जनधन योजना, भारत नेट परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, उजाला योजना। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत नेट परियोजना। भारत नेट योजना का मकसद गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 5, भाग 4, भाग 2। तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1989, 1992, 1995, 2000। तो ऑप्शन नंबर बी, 1992। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1992 में की गई थी।
इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015, 2014, 2016, 2018। तो ऑप्शन नंबर बी 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में पहली बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया। इससे अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ? झारखंड, उत्तराखंड, असम, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश के गोपेश्वर क्षेत्र से शुरू हुआ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बना था? 2013, 2015, 2017, 2019। तो ऑप्शन नंबर बी है 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लागू पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूलों में नई तकनीक लाना, कॉलेजों में मुफ्त लैपटॉप देना, महिला सशक्तिकरण, सैनिकों को सुविधाएं देना। तो ऑप्शन नंबर ए, स्कूलों में नई तकनीक लाना। इस योजना के तहत चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य विदेशी गायों का पालन, दुग्ध उत्पादन में कमी लाना, देशी नस्ल की गायों का संरक्षण और सुधार, गाय के लिए अलग अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर सी, देशी नस्ल की गायों का संरक्षण और सुधार। स्पष्टीकरण, गोकुल मिशन भारत की देशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? किसानों को बीमा देने के लिए, प्रवासी मजदूरों को राशन सुविधा देने के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रवासी मजदूरों को राशन सुविधा देने के लिए। इस योजना से कोई भी लाभार्थी देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2012, 2015, 2014, 2016। तो ऑप्शन नंबर सी 2014। यह अभियान भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।